भारत में 7 आइजर्स हैं, सिर्फ एक IISc है और इसी तरह भारत का इकलौता इंस्टीट्यूट जिसे डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ने बनाया है, जिसके बाद आप भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के लिए डायरेक्ट इंटरव्यू में एलिजिबल हो। एक ऐसा इंस्टीट्यूट जहां हर एक बच्चे को स्कॉलरशिप मिलती है। ISC में या फिर इंस्पायर स्कॉलरशिप में हर बच्चे को स्कॉलरशिप नहीं मिलती, ड्रॉपर्स एलिजिबल नहीं होते, लेकिन इस इंस्टीट्यूट में हर बच्चे को साल में 80,000 रुपये मिलते हैं पढ़ाई करने के लिए एंड फीस इज लेस देन 20,000 रुपीज़। नेचर इंडेक्स में इसकी फर्स्ट और सेकेंड रैंक भी आ चुकी है। एक ऐसा इंस्टीट्यूट जहां वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर आपको मिलेगा, बढ़िया कैंपस लाइफ है, फिजिसिस्ट, बायोलॉजिस्ट, केमिस्ट, मैथमेटिशियन आप बन सकते हो। यहाँ के प्रोफेसर्स नासा और चंद्रयान के प्रोजेक्ट्स में कोलैबोरेट करते हैं। भारत के एक ऐसा इंस्टीट्यूट जिसने एक्सोप्लैनेट डिस्कवर किया है, 3 सन वाला सोलर सिस्टम डिस्कवर किया है। मैं बात कर रहा हूँ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान नाइजर भुवनेश्वर के बारे में। हाय बच्चों, दिस इज़ आपके विवेक भैया, एलुमनस ऑफ नाइजर, एंड इस वीडियो में आपको हर एक चीज़ के बारे में मैं बताऊंगा। इसको बनाया कैसे गया, यहाँ का कैंपस लाइफ क्या है, 5 साल मेरे कैसे निकले, किन किन चीज़ों पे आप प्रोजेक्ट्स कर सकते हो, एलिजिबिलिटी क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, प्रिपेयर कैसे करें, एंड फ्यूचर या करियर स्कोप क्या है इस इंस्टीट्यूट के बाद। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। नाइजर भुवनेश्वर को डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ने बनाया था। 2006 टू 2007 इस्टेब्लिश हुआ था। इसका फाउंडेशन स्टोन जो है हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर श्री मनमोहन सिंह ने किया था। उसके बाद मोदी जी आके इनॉग्रेट किए थे। ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है, रेसिडेंशियल इंस्टीट्यूट है, यानी कि सारे प्रोफेसर्स, एम्प्लॉइज, इवन डायरेक्टर, रजिस्ट्रार, सारे स्टूडेंट यहीं रहते हैं कैंपस के अंदर। क्लोज कैंपस है, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ आपको मिलेगी। 300 एकड़ का कैंपस है। बेस्ट पार्ट अबाउट द कैंपस इज़ द मेडिटेशन सेंटर, जिसको बोलते हैं, जहाँ मेडिटेशन के अलावा सब कुछ होता है। समझ गए होगे आप। रोज़ शाम को हम सनसेट देखने जाया करते थे। शाम के बाद तो अलग ही लाइफ होती है, स्पेशली नाइट लाइफ जो होती है ना कैंपस की, बहुत मज़ेदार है। चलिए अब अगर कैंपस लाइफ की ही स्पेशली बात करें तो दुनिया भर के क्लब्स जो होते हैं ना, सोशल सर्विस क्लब हो गया, म्यूज़िक क्लब हो गया, डांस क्लब हो गया, ड्रामा वाले क्लब हो गए, सारे क्लब्स होते हैं। इंटर आइजर कल्चरल मीट जो होती है, जिसमें सारे आइजर्स, ISC बैंगलोर और नाइजर भी इनवाइट होता है। इसी तरह इंटर आइजर स्पोर्ट्स मीट होता है विंटर में, अभी तो ऑलरेडी चल रहा है। आइजर पुणे होस्ट कर रहा है इस साल, आई थिंक 2018 में नाइजर ने होस्ट किया था इसको, राइट। तो इसी तरह जिस तरह ओलंपिक्स होता है ना, अलग अलग देश होस्ट करते हैं, इसी तरह स्पोर्ट्स मीट और कल्चरल मीट को एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट होस्ट करता है हर साल। स्पोर्ट्स की बात करें तो नया लॉन टेनिस कोर्ट बना है, बैडमिंटन कोर्ट है, बहुत ही बढ़िया क्रिकेट ग्राउंड बना है। इनफैक्ट इस पे तो शायद डिस्ट्रिक्ट लेवल या स्टेट लेवल के क्रिकेट मैचेस भी होते रहते हैं। साइंस क्लब्स हैं हमारे, बढ़िया सा ऑडिटोरियम हमारा है, वर्ल्ड क्लास ऑडिटोरियम, जिसमें इनफैक्ट मतलब टॉक तो चलती है, सेमिनार चलता है, लेकिन सब लोग बाद में जाते हैं किस चीज़ के लिए, जो स्नैक्स मिलता है, राइट। एक डब्बा मिलता है, केक वगैरह मिलता है, समोसा और क्या जूस मिलता है मज़ा आ जाता है, राइट। अब अगर फैसिलिटी की बात करें, एक्चुअली मेरे मन में सारा विजुअलाइज हो रहा है कि ऑडिटोरियम विजुअलाइज हुआ। ऑडिटोरियम के ही सामने वर्ल्ड क्लास लाइब्रेरी है, आपको दुनिया के टॉप रिसर्च जर्नल्स का एक्सेस मिलता है, नेचर, साइंस, कैसा भी रिसर्च पेपर आपको चाहिए मिल जाएगा। मस्त सा इंटरनेट है, सारे पब्लिकेशंस और इन जो डेटा होता है ना, जो रिसर्च प्रोजेक्ट्स होते हैं, आपको पिछले 100 साल 200 साल में किसी भी एरिया में, किसी भी सब्जेक्ट में जो रिसर्च हो सकती है, आपको हमारी लाइब्रेरी में मिल जाएगी। अब अगर हॉस्टल लाइफ की बात करें तो फर्स्ट ईयर से लेके थर्ड ईयर तक आपको कॉमन मतलब 2 लोग का रूम मिलता है, शेयरिंग रूम मिलता है। 4th और 5th ईयर में मास्टर्स में आपको सिंगल ऑक्यूपेंसी वाला रूम मिलता है, सिंगल बढ़िया से जो करना है करो। 3 साल तक तो शेयरिंग में मिलता है। कुछ लोग ज़्यादा दिमाग लगाते हैं, रूममेट को भी भगा देते हैं, परेशान कर देते हैं, वो अलग बात है। हॉस्टल में आपका एक कॉमन रूम होता है, जहाँ आपको फ्रिज मिलता है, जहाँ से बहुत ज़्यादा खाने की चोरी होती है, कैरम मिलता है आपको, टेबल टेनिस मिलता है, और क्या मिलता है, टीवी मिलता है, मस्त सब बहुत बड़ा टीवी, लाइक आई थिंक 56 इंच का टीवी होता है वो। क्रिकेट जब भी मैचेस होते हैं, वही सब पूरे हॉस्टल के बच्चे आके कॉमन रूम में क्रिकेट मैच एक साथ, जब इंडिया जीतती है तो चिल्लाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। सबके बर्थडे सेलिब्रेशन वही होते हैं, मारपीट, केक खिलाना, उतना यही होता है। कभी कभी अगर आप लकी हो तो आपके हॉस्टल के ऑपोजिट में गर्ल्स हॉस्टल भी होते हैं।
अब एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, कोएड तो नहीं है आइजर मोहाली जैसे, लेकिन गर्ल्स और बॉयज़ सब एक दूसरे के मेस में यानी कैंटीन में अलाउड हैं, और कई बार कई जगह चले जाते हैं वो लोग। एनीवेज, तो अच्छा, मज़े की बात काफ़ी हो गई, तो पढ़ाई की बात भी कर लेते हैं, कोर्स, डिग्री, फीस, स्कॉलरशिप की। लेकिन उसके पहले अचानक से याद आया, हमारा जो ऑडिटोरियम है ना, मस्त ऑडिटोरियम है, पठानी सामंत ऑडिटोरियम है, उड़ीसा के सीएम भी आ चुके हैं। ऑडिटोरियम के अलावा जब आप फर्स्ट ईयर में जाओगे ना, तो पहले तो फर्स्ट ईयर में कैंपस ही घूमते रह जाओगे और ऐसा लगेगा कितना बड़ा कैंपस है, थक जाओगे चलते चलते। लेकिन LH1 करके एक बहुत बड़ा सा हॉल है जहाँ आपकी मोस्टली वहीं पढ़ाई होगी। फिर LH2, LH3 करके ऐसे 4-5 लेक्चर हॉल से बहुत बड़े बड़े ज़्यादातर इवेंट्स यहीं होते हैं। फिर अलग अलग बिल्डिंग्स है, फिजिक्स की अलग बिल्डिंग है बड़ी सी, मैथ्स की अलग बिल्डिंग है, बीच में सेंट्रल लाइब्रेरी है, बहुत बड़ी लाइब्रेरी है। पहले तो 1 फ्लोर था, अब तो 2 फ्लोर हो गए हैं, 3 फ्लोर हो गए हैं शायद। बायोलॉजी की अलग बिल्डिंग है, केमिस्ट्री की अलग बिल्डिंग है। केमिस्ट्री तो आप जाते ही पहचान जाओगे, उसके ऊपर चिमनी और अजीब अजीब ऐसे स्ट्रक्चर बने हैं, गैस फिल्ट्रेशन और टॉक्सिक गैस को रिलीज़ करने के लिए लैब से, तो वो सारी चीज़ें हैं। अब बात करते हैं कि डिग्री कौन कौन सी हैं, कोर्सेज कौन कौन से हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा 12th के बाद आप डायरेक्टली एडमिशन ले सकते हो इन इंटीग्रेटेड BSc MSc प्रोग्राम। इसमें आपको फर्स्ट ईयर में सारे सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, इकोनॉमिक्स हो गया, इंग्लिश एज अ लैंग्वेज हो गया कम्युनिकेशन के लिए, राइट। और ये अलग इंग्लिश है, ठीक है, ऐसी नॉर्मल इंग्लिश नहीं है, ये रिसर्च कम्युनिकेशन की बात हो रही है। सेकेंड ईयर से आपको एक मेजर सब्जेक्ट चूज़ करना होता है। मैं भी गया था फिजिक्स चूज़ करने, क्योंकि मुझे आयरन मैन का आर्क रिएक्टर, एक नया एनर्जी सोर्स बनाना था। बाद में वहाँ पहुँचने के बाद मैंने देखा इतनी मैथ है, मैंने सोचा यार फिजिक्स से अच्छा तो मैथ लेना नहीं चाह रहा हूँ, बहुत एब्स्ट्रैक्ट मैथ है। रियल एनालिसिस वगैरह के कोर्स करने के बाद बायो था नहीं मेरा, बचा केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री में मज़ा भी आ रहा था, राइट। तो क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन सामने आप जो प्रोजेक्ट करते हो दिखते हैं, कलर चेंज होता है, नया मटेरियल बनाते हो, ऑर्गेनिक चीज़ें करते हो, बायोलॉजी से भी काफ़ी लिंक्ड है, तो मैंने केमिस्ट्री चूज़ कर ली। तो सेकेंड ईयर से आप भी अपना एक मेजर सब्जेक्ट चूज़ करते हो और अगले 4 साल फिर आप उसी में मोस्टली पढ़ाई करते हो। साथ में इलेक्टिव कोर्सेज होते हैं, कई लोग बायोलॉजी में माइनर करते हैं, कई लोग कंप्यूटर साइंस में माइनर करते हैं। हाँ, कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट भी है, और इसके सारा एक नया रोबोटिक्स लैब भी बन चुका है। तो ये हो गई इंटीग्रेटेड BSMS डिग्री के बारे में। सेकेंड डिग्री है इंटीग्रेटेड MSc। जिन लोगों को 12th के बाद एडमिशन नहीं मिला तो आप BSc कहीं भी कर सकते हो नॉर्मल कॉलेज में, MSc के लिए एडमिशन ले सकते हो। ये सिर्फ MSc नहीं है, इंटीग्रेटेड MSc PhD प्रोग्राम है, लेकिन 3 साल के बाद आप छोड़ भी सकते हो, PhD कंटिन्यू करने की ज़रूरत नहीं है। एंड आपको बताता हूँ, BSMS में आपको मंथली 5,000 रुपये मिलता है ना, MSc में हर बच्चे को ऑलमोस्ट 20 से 21,000 रुपये मिलते हैं पर मंथ। एंड जहाँ आपको समर इंटर्नशिप के लिए 2 महीने आपको 20,000 रुपये मिलते हैं, इंटीग्रेटेड MSc PhD प्रोग्राम में आपको 40,000 रुपये मिलते हैं। बता नहीं सकता आपको कितनी मज़ेदार लाइफ होती है उनकी, ठीक है। एडमिशन होता है थ्रू IIT जैम या फिर गेट या फिर नाइजर का खुद का एक स्पेशल काइंड ऑफ एग्ज़ाम है, JEST फिजिक्स डिपार्टमेंट के लिए। बायो, केमिस्ट्री और मैथ में तो IIT जैम से ले लेते हैं एडमिशन। ये हो गया सेकेंड डिग्री। और क्या डिग्री है आपकी, PhD तो होती है ऑब्वियसली, एंड मोस्टली लोग गेट और CSIR नेट से ही एडमिशन लेते हैं। जो लोग CSIR नेट से आते हैं तो उनके पास JRF जूनियर रिसर्च फेलो की स्कॉलरशिप होनी चाहिए, जो कि काफ़ी अच्छी रैंक पे ही मिलती है, अप टू 300 ऑल इंडिया रैंक। और गेट में अगर आप सिलेक्शन होता है, अच्छा इंटरव्यू दे दिया है आपने, तो आपको इंस्टीट्यूट स्कॉलरशिप देता है। सेम स्कॉलरशिप जो आपको सरकार देती है थ्रू JRF नेट, वो आपको गेट में नाइजर भुवनेश्वर खुद देगा, राइट। तो ये हो गया PhD की बात। पोस्ट डॉक्टोरल रिसर्च भी होती है, PhD करने के बाद लोग एडमिशन लेते हैं, अलग अलग प्रोफेसर्स के पास प्रोजेक्ट करने आते हैं, सारे प्रोग्राम्स होंगे। और जैसा कि मैंने बताया, आप क्लास के बाद, कैंपस के बाद कभी भी किसी प्रोफेसर के ऑफिस भी जा सकते हो, उनसे स्पेशल अगर बॉन्डिंग आपकी बन गई तो आपको घर में भी इनविटेशन मिलता है, पार्टी होती है, पोस्ट डॉक स्टूडेंट से इंटरेक्ट कर सकते हो। PhD से लिटरली मतलब बहुत ही अच्छी चीज़ है एक रेजिडेंशियल कैंपस में कि आप फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हो, लेट्स से आपको एस्ट्रोनॉमी में इंटरेस्ट है, एस्ट्रोफिजिक्स में है, राइट। आप एस्ट्रोफिजिक्स जो हमारा अर्थ एंड प्लेनेटरी साइंस डिपार्टमेंट है, उसके जितने साइंटिस्ट हैं PhD हैं, उनसे जाके सीधे बात कर सकते हो। आप चाहो तो आपके पढ़ाई के आवर्स के बाद आप उनके हॉस्टल रूम जा सकते हो, बहुत अच्छी बॉन्डिंग, दोस्ती हो जाती है आपका PhD स्टूडेंट्स के साथ। तो ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है, काफ़ी बेनिफिट भी मिलते हैं, राइट। ठीक है,
कैंपस लाइफ की एक और चीज़ अगर मैं बात करूँ तो हाँ, गर्ल्स बॉयज़ रेशियो काफ़ी अच्छा है आईआईटीज़ से तो बहुत ही अच्छा है, राइट? क्योंकि आईआईटी भुवनेश्वर हमारे 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर सामने ही था। हम लोग तो आईआईटी भुवनेश्वर भी कई बार गए हैं और आईआईटी भुवनेश्वर वाले नाइज़र वालों को काफ़ी मानते हैं, ठीक है? चलो, अच्छा स्कॉलरशिप तो बता ही दिया है आपको, फ़ीस बता देता हूँ। पर सेमेस्टर आपकी जनरल कैटेगरी में 9800 रुपीज़ है, पर सेमेस्टर यानी साल भर में 19,600 रुपीज़ जिसमें सब कुछ इंक्लूडेड है। हॉस्टल फ़ीस, एग्ज़ाम फ़ीस, कैंपस का जो अलग-अलग इंफ्रास्ट्रक्चर की फ़ीस होती हैं, सब कुछ। और अगर आप एससी, एसटी कैटेगरी में हो तो 2300 पर सेमेस्टर मतलब 900 और 2300 मतलब 4 टाइम्स लेस। यार इतना कम तो मुझे भी नहीं पता था, राइट? तो इतनी कम फ़ीस है आपकी। भारत के अलग-अलग इंस्टीट्यूट्स में जहाँ आपको इंस्पायर स्कॉलरशिप मिलती है, राइट? जो 5000 रुपीज़ पर मंथ मिलती है, भारत के टॉप 1% बोर्ड्स के स्टूडेंट्स को। ऐसे बैंगलोर में भी वहाँ आपकी जनरली फ़ीस होती है एटलीस्ट 30,000, 40,000, 50,000 पर ईयर। यहाँ आपके लेस देन 20,000 पर ईयर है, राइट? इतनी कम फ़ीस है। अब हम बात करते हैं आखिर नाइजर में एडमिशन अगर आपको लेना है तो कैसे लेना है? हाउ अबाउट नाइजर एडमिशन, राइट? आपको एग्ज़ाम देना होगा नेशनल एंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट, नेस्ट एग्ज़ामिनेशन बोलते हैं। जब मैं जेईई की प्रिपरेशन कर रहा था, मैंने भी सोचा था ये कैसा नाम है नेस्ट, चिड़िया का घोंसला टाइप। मेरा भी जेईई मेंस एडवांस्ड हो गया था। एनआईटी भोपाल मिल रहा था मैकेनिकल इंजीनियरिंग, आईआईटी बीएचयू मिल रहा था प्रोडक्शन इंजीनियरिंग एंड मैंने नेस्ट भी क्रैक कर लिया था। टोटल सीट्स ऑल ओवर इंडिया सिर्फ 200 है, तो मुझे तो बहुत डर लग रहा था। मैंने बस इस होप पे एडमिशन एप्लीकेशन फॉर्म भरा था कि अगर हो जाता है तो मुझे फुल स्कॉलरशिप मिलेगी यहाँ, राइट? और जब मेरा हो गया, जिसका मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं था क्योंकि पूरे भारत में सिर्फ 200 बच्चों को सेलेक्ट करते हैं, मेरा तो कोई चांस नहीं था। मेरी रैंक थी ऑलमोस्ट 400 के आसपास। दैट मीन्स काउंसलिंग में एक्चुअली 200 पे ही क्लोज नहीं होती है, काउंसलिंग 500, 600, 800 ऑल इंडिया रैंक तक भी जाती है कुछ कुछ सालों में, राइट? नाउ एग्ज़ाम के लिए एलिजिबिलिटी की अगर बात करें तो आपका फर्स्ट ड्रॉपर्स भी एलिजिबल हो, सेकंड ड्रॉपर्स भी एलिजिबल हो, क्लास 12th के स्टूडेंट्स जो अपीयर करोगे 2025 में वो भी एलिजिबल हो। आपका मिनिमम जनरल और ओबीसी कैटेगरी में 60% होना चाहिए एंड बाकी सभी कैटेगरी में मिनिमम 55% ओवरऑल इन क्लास 12th होना चाहिए, राइट? इसके अलावा पीसीएमबी में से एटलीस्ट कोई 3 सब्जेक्ट पीसीएम, पीसीबी एटलीस्ट 3 साइंस के सब्जेक्ट होने चाहिए। अगर और डिटेल में आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जानना है तो हमारा ये वाला आप वीडियो ऊपर कहीं होगा, जाके देख सकते हो, राइट? अब अगर हम बात करें कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है तो टोटल 240 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है। हर सब्जेक्ट में 60 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आपकी मेरिट लिस्ट सिर्फ बेस्ट 3 सेक्शन से मिलती है। तो चाहो तो आप अगर पीसीबी स्टूडेंट हो, मैथ तुक्का भी मार सकते हो। अच्छे नंबर आ गए तो इंक्लूड हो जाएँगे, नहीं आए तो नहीं होंगे। तो बेस्ट 3 सब्जेक्ट्स ही काउंट होंगे, यानी मेरिट लिस्ट सिर्फ 180 मार्क्स की ही बनेगी। हर क्वेश्चन के लिए सही आंसर के लिए आपको 3 नंबर मिलेंगे, गलत के लिए -1 मार्क मिलेगा। यानी 1/3 नेगेटिव मार्किंग, अगर 3 क्वेश्चन गलत करते हो तो -1 हो जाता है आपका। पहले तो मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट क्वेश्चंस भी होते थे, लेकिन अब सिर्फ सिंगल ऑप्शन करेक्ट एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं। सिलेबस क्लास 11-12 रीजनलाइज्ड है, उनके वेबसाइट में भी लिखा हुआ है, लेकिन आपको मैं बहुत ज़्यादा रिकमेंड करूँगा प्रीवियस ईयर पेपर्स देखो और हमारी ये कुछ वीडियोज़ देखो, पूरी प्लेलिस्ट जो है। पहले साल जब हमने शास्त्रा में 2021 में प्रिपरेशन करवाई थी, हमारी ऑल इंडिया रैंक 12 आ गई थी जनरल कैटेगरी में। अगले साल 30 से भी ज़्यादा सिलेक्शन हुए थे एंड इस साल 2024 में हमारे 100 से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स नाइजर के लिए सिलेक्ट हुए थे। दैट मीन्स मोर देन 50% ऑफ द सीट्स एट नाइजर भुवनेश्वर शास्त्रा के स्टूडेंट्स की थी, राइट? होपफुली नेक्स्ट ईयर 100% 200 से 200 सिलेक्शन जो होंगे सारे स्टूडेंट्स शास्त्रा के होंगे, मज़ा आ जाएगा, राइट? रिगार्डिंग प्रिपरेशन फ्री मटेरियल्स आपको बहुत सारा शास्त्रा ऐप में भी मिल जाएगा। हमसे आप फ्री में शास्त्रा ऐप में चैट भी कर सकते हो और बहुत सारे प्लेलिस्ट हैं आईआईटी के और नेस्ट के प्रिपरेशन के लिए हमारे चैनल पे देख सकते हो। तो ये हो गई बात एग्ज़ाम पैटर्न की और कैसे एडमिशन लें। अब फाइनली बात कर लेते हैं कि आखिर नाइजर भुवनेश्वर क्यों एक अलग चॉइस है, क्यों आपको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। सबसे पहले आपको क्यों नहीं जाना चाहिए बता देता हूँ, अगर आपको पढ़ाई करने में मज़ा नहीं आता। बट ट्रुथ इज़ कि ऐसे तो आप आईआईटी नहीं जा सकते, एम्स भी नहीं जा सकते, किसी भी इंस्टीट्यूट नहीं जा सकते। आईआईटीज़ में भी बहुत मेहनत है, एम्स में भी। तो पढ़ाई तो करना पड़ेगा, आप कहीं भी एडमिशन लो, किसी भी कॉलेज में। सो दैट्स नॉट वैलिड इनफ रीज़न।
द ओनली रीज़न आई वुड से आपको नाइजर नहीं जाना चाहिए इज़ अगर आपको रिसर्च नहीं करनी है, अगर आपको साइंस में इंटरेस्ट नहीं है, अगर आपको आपके अंदर वो पैशन नहीं है कि हाँ आप बैचलर्स मास्टर्स के बाद पीएचडी भी करना चाहते हो या इन जनरल खोज करना चाहते हो। ज़रूरी नहीं है आप पीएचडी करो, बहुत सारे लोग पीएचडी नहीं करते, एमबीए करने चले जाते हैं। बहुत सारे लोग मेरे बैचमेट्स जो पहले सोचे थे मुझे रिसर्च पसंद नहीं, एमबीए करूँगा मैं नाइजर से बीएसएमएस करने के बाद, आज वो पीएचडी कर रहे हैं जर्मनी, यूएस में। पर मंथ उनका 3 से 4 लाख रुपए स्टाइपेंड है। फुली पेड पीएचडी की ही मैं बात कर रहा हूँ। बार्क में हमारे बहुत सारे सीनियर हैं। बहुत सारे सीनियर्स पीएचडी जब अब्रॉड करके आते हैं तो आईआईटी कानपुर, आईआईसी बैंगलोर जैसे इंस्टीट्यूट्स में आज वो असिस्टेंट एसोसिएट प्रोफेसर्स के रोल में हैं। तो सब लोग जो जेईई और के बाद आईआईटीज़ में पढ़ने जाते हैं, नाइजर आइजर के बच्चे क्योंकि साइंटिस्ट बन जाते हैं, वो आईआईटीज़ में पढ़ाने जाते हैं, राइट? तो अगर आपको नहीं जाना चाहिए एक रिसर्च इंस्टीट्यूट में, द ओनली रीज़न शुड बी अगर आपको साइंस में या रिसर्च में इंटरेस्ट नहीं है। पैसे की बात नहीं है देखो, एक तो आपको स्कॉलरशिप इतनी ज़्यादा मिलेगी, फ़ीस कम है एंड एट द एंड इतने अच्छे इंस्टीट्यूट से, नेशनल इंस्टीट्यूट से, इंडियन इंस्टीट्यूट से पढ़ाई करने के बाद आप बहुत अच्छा करियर कहीं न कहीं बना ही लेते हो। आई एम टेलिंग यू, कई बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको लगता है कि कोई फ्यूचर ही नहीं है इन रिसर्च इंस्टीट्यूट्स के बाद। तो इसके लिए मैंने ये डिटेल में एक प्लेसमेंट्स का वीडियो बनाया है, उसको ज़रूर चेक कर लेना, ठीक है? इसके अलावा आप क्यों जाना चाहिए आपको, अभी तक पहले मैंने बता दिया, क्यों नहीं जाओ भाई, ये चीज़ भी क्लियर होनी चाहिए, क्यों जाना चाहिए। करीब आज तक जब से नाइजर बना है 2000 करोड़ से भी ज़्यादा फंडिंग हो चुकी है। डीएई का स्पेशल फोकस होता है नाइजर जैसे इंस्टीट्यूट पे, राइट? इसके साथ नेस्ट एग्ज़ाम के थ्रू आप सीईबीएस मुंबई में भी एडमिशन ले सकते हो, अलॉन्ग विथ नाइजर सीईबीएस पे एडमिशन लेता है थ्रू नेस्ट एग्ज़ाम। इसे भी डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ने बनाया है, बट यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई के कोलैबोरेशन के साथ सेम कैंपस में बनाया है, अलग से नहीं बनाया है। और ऑलमोस्ट हर एक डिपार्टमेंट को, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो को, जितना मुझे याद है जब मैं अपने फाइनल ईयर में था लास्ट ईयर, तो 200 करोड़ के आसपास पैसे अलॉट हुए थे हर एक डिपार्टमेंट के लिए, राइट? बहुत ज़्यादा फंडिंग है नाइजर जैसे इंस्टीट्यूट में। आपको एस्ट्रोफिजिक्स का, जैसे मैंने बताया, नासा, चंद्रयान, इसरो, डीआरडीओ और ऐसे दुनिया के टॉप संस्थान के साथ कोलैबोरेशन रहता है। मैंने ये भी आपको बताया कि सर्न जो होता है ना, हमारा जो पार्टिकल एक्सेलरेटर है, दुनिया का सबसे बड़ा लार्ज हैड्रन कोलाइडर, उनके जो वर्ल्ड वाइड के जो हेड है, चीफ हैं, वो हमारे नाइजर के फिजिक्स डिपार्टमेंट में है, प्रोफेसर बेरंगा दास मोहंती। उनकी प्रोफाइल आप पढ़ना, उनकी सीवी तो शायद 40-50 पेज की है, राइट? अगर आपको एक बायोलॉजिस्ट बनना है, जेनेटिक्स में इंटरेस्ट है, मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट है, कंप्यूटर साइंस में भी अगर रिसर्च के लिए इंटरेस्ट है तो आप जा सकते हो। केमिस्ट्री में तो है ही, मैंने खुद अपना नैनो मटेरियल पे काम किया है, मटेरियल केमिस्ट्री में काम किया है, बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काम किया है। अगर आपको रिसर्च पसंद है ना, मज़ा आ जाएगा आपको, राइट? और बाकी थोड़ी मोड़ी ड्रॉबैक्स तो रहती हैं इंस्टीट्यूट्स में। हाँ, वन मोर थिंग टू क्लियर, रैगिंग नहीं होती, बहुत ही स्ट्रिक्ट है इन मामलों में। आइजर नाइजर जैसे इंस्टीट्यूट, रैगिंग नहीं है, प्रोफेसर्स बहुत अच्छे हैं। थोड़ा सा जो स्ट्रेस रहता है काफ़ी, मतलब अगर आप अच्छा कुछ भी करना चाहते हो तो स्ट्रेस मिलता है आपको ऑलमोस्ट इंडिया के सभी टॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में। कई बार तो प्रोफेसर बहुत अच्छे होते हैं, जैसा मैंने बताया आपको ना, कुछ बच्चे जो एमबीए करना चाहते थे अब रिसर्च कर रहे हैं क्योंकि इतने अच्छे चिल प्रोफेसर मिले आपको। वहीं कुछ बहुत खड़ूस प्रोफेसर मिल जाते हैं, उसके बाद आपका मन नहीं होता रिसर्च करने का, राइट? तो ये चीज़ें हैं। तो मैंने आपको ड्रॉबैक्स भी अच्छे से बता दिए इस वीडियो में। आई होप इस वीडियो से आपको काफ़ी ज़्यादा वैल्यू मिली होगी। मैंने खुद 5 साल जो नाइजर में एक्सपीरियंस किया है, सभी चीज़ों को एक साथ एक वीडियो में बता दिया है आपको। इसके बाद आपको कौन सा नया वीडियो चाहिए या कमेंट में मुझे बता सकते हो, और किसी चीज़ के बारे में अगर जानना है तो। और हाँ, प्रिपरेशन करने के लिए शायस्त्रा से अच्छा प्लेटफॉर्म तो आपको कहीं नहीं मिलेगा हमारे देश में, दुनिया भर में, क्योंकि है ही नहीं। और फिलहाल तो चलिए, ऑल द बेस्ट, सी यू एट योर ड्रीम इंस्टीट्यूट। जय हिंद।